मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वजीर नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही थी। नवाब मलिक को ईडी की खसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 अप्रैल तक अदालती तहवील में दिया गया। साथ ही नवाब मलिक को जेल में एक कुर्सी, बेड और सोने के लिए गदा फराहम करने की हिदायत दी गई है। वहीं नवाब मलिक ने घर के खाने के लिए भी अर्जी लगाई थी, लेकिन उस पर समाअत नहीं हुई। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुंबई से मुतसिला नवी मुंबई इलाके में सड़कों की जमीन पर मस्जिद की तामीर में हायल रुकावटें दूर करने के मामले पर आवाज बुलंद की। आजमी ने कहा कि नई मुंबई के सानपाड़ा इलाके में मुस्लिम ट्रस्ट के जरिए मस्जिद के लिए जमीन हासिल करने और तमाम सरकारी दस्तावेजात और इजाजत हासिल करने के बावजूद मकामी शरपसंदों की मुखालफत के तनाजुर में सरकार ने मस्जिद की तामीर पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले पर नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने ऐवान असेंबली में यकीन दहानी करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर निगरान की वज़ीर तरक्कियात एकनाथ शिंदे के साथ एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद करके इस मसले को हल करने की कोशिशें की जाएंगी। सर, सिडको में 1999 से तंजीम मुस्लिम सोसाइटी सानपाड़ा उसने एक जमीन रिजर्वेशन की अपने धार्मिक मस्जिद के लिए मांगी। अध्यक्ष महोदय, उसको रोज जमीन दिखाओ, कल दिखाओ, परसों दिखाओ। 1999 से 2008 हो गया। उसके बाद पुलिस ने एनओसी दिया कि चलो ये लैंड ठीक है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर और बोलते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, इसको बोलने दीजिए। 2011 अगस्त में होम मिनिस्ट्री से उस मस्जिद की जगह का एनओसी मिल गया। नगर विकास रुकिए, अप्रैल 2012 में नगर विकास के भी एनओसी मिल गया, लेकिन वहां के रहवासियों ने मोर्चा निकाला, सिडको की को जगह नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वो लोग कोर्ट गए, ये लोग कोर्ट गए। 4 अगस्त 2014 को सिडको को कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको ये जगह दी जाए। प्लीज खामोश रहो। अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने सीसी के लिए अप्लाई किया। सर, नई मुंबई कॉर्पोरेशन ने रिजेक्ट कर दिया। अखिल भारतीय सरकार ने नोंद घ्यावी, शासकीय विधेयके सरकारने नोंद घेतली, सांगितलं मी, सरकारला सूचना केली, सरकारने नोंद घेतली। अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जो खाली बसा तुम्ही, त्यांनी त्याची माहिती पूर्णपणे द्यावी। आता त्यांनी नावं घेताना नगर विकास खातं, गृह खातं अशा 2-3 खात्याची नावं घेतलेली आहेत। मी सन्माननीय दिलीप वळसे पाटील साहेब, सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब असं त्या सर्वांशी बोलून, कारण सिडको एकनाथरावांच्या अंडर येतं, त्यांच्याशी बोलून काय असेल तो मार्ग त्या ठिकाणी काढला जाईल। परंतु ते काढत असताना तिथली कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती पण व्यवस्थितपणे राहील अशा पद्धतीनं मार्ग काढ। महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी बक्का की जंग लड़ रही है, इसलिए वो हिंदुत्व का दामन छोड़ना नहीं चाहती। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के कट्टर हिंदुत्ववादी बयान पर एमपी इम्तियाज जलील ने सख्त तबसरा किया और कहा कि हिंदुत्व की सियासत किसी भी लिहाज से मुल्क कौम के मफाद में नहीं है। एमपी जलील ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि सियासी पार्टियां हिंदुत्व की ठेकेदारी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। आज जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं या राज्य की पार्टियां हैं, अगर वो इसी मुद्दे के ऊपर अटकी रही कि नहीं हिंदुत्व का ठेका हमने ले रखा है और हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए, राज्य के लिए बहुत घातक बात है। शिवसेना ने ये कहना चाहिए हम सभी के लिए लड़ने वाले हैं, और इसमें हिंदुत्व जब आप बार बार कहते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि इनका हिंदुत्व से इतना प्रेम नहीं है जितना अपनी कुर्सी से प्रेम है। इस वजह से ये हिंदुत्व के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं।
वहीं महाविकास अघाड़ी को इत्तेहाद की पेशकश करके रियासत का सियासी पारा गर्म करने वाले रुकन पार्लियामान सईद इम्तियाज जलील सियासी मुखालिफिन की सख्त नुक्ताचीनियों के बावजूद इस बात पर डटे हुए हैं कि वो इस मामले में सेक्युलर पार्टियों की आला क़यादत से बात करेंगे। वज़ीर शिवसेना ने MIM को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर-ए-आला ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन सब के बावजूद इम्तियाज जलील का कहना है कि बातचीत के दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए हैं। MP जलील ने शरद पवार से भी मुलाकात करने का इशारा दिया है। शरद पवार साहब आदरणीय अपने पार्टी के अध्यक्ष है, राज्यसभा के सदस्य है, तो हम मिलते रहते हैं। उसमें मिलने का नहीं मिलने का कोई यही नहीं है। आप पूछेंगे कि आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं क्या? मुख्यमंत्री मेरे भी मुख्यमंत्री है, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं बिल्कुल मिल सकता हूँ, मेरा अधिकार है उनसे मिलने का। उसमें देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आपकी रजामंदी हो सकती है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातें होना बहुत ज़रूरी है, चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोई भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो हम जारी रखेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क में, इस राज्य के अंदर हुकूमत में आने नहीं देना चाहते हैं दोबारा। औरंगाबाद में सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाह लेबर कॉलोनी के साकिनान को सुप्रीम कोर्ट से वक्ती तौर पर राहत मिली है। इस बात की जानकारी एडवोकेट अस्मा शेख ने दी। उनका कहना है कि लेबर कॉलोनी के मामले में उन्होंने साकिनान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है, जिसकी बिना पर अदालत उज़्मा के फाजिल जजों ने सुनवाई करते हुए 30 अप्रैल तक लेबर कॉलोनी में किसी भी तरह की इन्हदामी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। एडवोकेट अस्मा शेख का दावा है कि लेबर कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट की पासदारी नहीं की जा रही है और जल्द ही वो इस पूरे मामले में मीडिया को वाकिफ करवाएंगी। वाज़िर जिला कलेक्टर ने लेबर कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की नाकाम कोशिश की थी। दिनों से हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद डिमोलिश होने वाली है। ऐसी न्यूज़ अखबार में आए दिन आती रहती है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के लोग हाई कोर्ट में ये याचिका हार चुके थे और उसके बाद हमने ये लोग मेरे पास आए तो हमने SLP नंबर 4754/2012 वाजिद अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। औरंगाबाद की गुमनाम शायरा कनीज़ फातिमा की याद में मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस महफिल मुशायरे की सदारत डॉक्टर रकाज़ा अफजल ने की। मुशायरे में IPS अफसर कैसर खालिद मुंबई, रोज़नामा इनकलाब के मुदीर आला शाहिद लतीफ़, यूसुफ दीवान, खान शमीम, जाकिर खान जाकिर और दीगर नामवर शायरों ने अपना कलाम पेश करके खूब दादो तहसीन हासिल की। इस मुशायरे की निज़ामत मारूफ शायर अतहर शकील मुंबई ने की। वाज़ेह है औरंगाबाद की अदबी अंजुमन, क्रिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी और मौलाना आज़ाद कॉलेज के इश्तराक से इस अदबी महफिल का इनकाद अमल में आया था। कीजिए सबको खबरदार, न समझा जाए न समझा जाए, कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सबने, चंद लोगों ही तो हकदार न समझा जाए। तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, हमसे पागल को समझदार न समझा जाए। बहाने करके पहले टाल देना, फिर मेरी आंखों में आंखें डाल देना। तुम बताओ ये चलन अच्छा है क्या? जो मुसीबत में किसी को डालना मुमकिन नहीं रात की मानिंद कटी जाए, मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कटी जाए। जुल्मत है अहद नौ की ये तीरा शबी नहीं। बहुत अच्छा है। मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कटी जाए। जुल्मत है अहद नौ की ये तीरा शबी नहीं। मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कटी जाए। मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कटी जाए।
जुल्मत है अहद नौ की, ये तीरा शबी नहीं। तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियान, आदमी बेजाब्ता है जाब्तों के दरमियान। चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक। चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक। हम मिले हैं उनसे इन दो हजरतों के दरमियान। चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक। हम मिले हैं उनसे इन दो हजरतों के दरमियान। ज़ेरे लब उस शौक ने मत पूछिए क्या कह दिया। ज़ेरे लब उस शौक ने मत पूछिए क्या कह दिया। मेरी पलकें नम हुई हैं कहकहों के दरमियान। ज़ेरे लब उस शौक ने मत पूछिए क्या कह दिया। मेरी पलकें नम हुई हैं कहकहों के दरमियान। अमरावती के चमन शाह वली हॉल में इलाक़े बरार के मारूफ शायर समद कैसर के मजमूए कलाम अक्से दिलो दुनिया का इजरा अमल में आया। बज़्म उर्दू अदब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में कई अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अदबी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया, जिसमें इलाक़े के शौरा ने अपना कलाम पेश किया। अदबी नशिस्त की सदारत मारूफ शायर ज़ीनतुल्लाह जावेद ने की, वहीं निज़ामत के फ़राइज़ मुबीन खान मुबीन ने अंजाम दी। अक्से दिलो दुनिया है तो पूरी ज़िंदगी की कहानी जो दिल पे गुजरी और ज़ुबान तक आई, और ज़माने के हालात जो भी नशे व फरात से गुजरे हैं, वो तमाम तरक़ियाँ इस किताब में मैंने जमा की हैं। तो ये खुशी की बात है कि मेरा ताल्लुक़ अमरावती से भी है, नागपुर से भी है। यहाँ क्योंकि मिसेस रहती है तो मेरा हर आना जाना 8-15 दिन में होते रहता है, तो एक दिली लगाव था, इसलिए यहाँ पर ये मजलिस मुनाकिद की गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में दर्स व तदरीस से वाबस्ता डॉक्टर मुजम्मिल की तालीफ करदा किताब विजय तेंदुलकर शनाख्त की तलाश उर्दू अदब में इजाफे के तौर पर देखी जा रही है। विजय तेंदुलकर मराठी ज़बान के शौरा आफाक ड्रामा निगार गुजरे हैं, जिन्होंने अपने ड्रामों से मराठी ज़बान व अदब पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। अपनी ज़िंदगी में तेंदुलकर ने मराठी ज़बान व अदब को अपनी शाहकार तहरीरों से नवाजा है। उनका ये काम उर्दू ज़बान के साथ दीगर ज़बानों में भी मुंतकिल हुआ। हाल ही में मंज़र-ए-आम पर आने वाली डॉक्टर मुजम्मिल सरखूत की विजय तेंदुलकर को उर्दू में एक नए सिरे से मुतारिफ करने का काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही पहला शख्स हूँ जिसने तेंदुलकर पर काम किया है। तेंदुलकर की शख्सियत पर मैंने काम किया, एक इनफरादी बात हो सकती है, लेकिन तेंदुलकर के ड्रामे बहुत पहले से हमारे यहाँ तर्जुमा होते रहे। एक मेरे स्टडी का एक जो डायमेंशन है वो ये भी था कि मैं ये देखूं कि हमारे यहाँ जो तेंदुलकर के ड्रामे तर्जुमा हुए हैं, उन तर्जुमों में क्या कुछ आइब है, क्या कुछ महासिन है। मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्या बहुत सारे महासिन हैं और क्या बहुत कम आइब है, जिनके ताल्लुक से जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि किरदार का जो मुकालमा होता है, वो मुकालमा वो शिद्दत या वो कैफियत पैदा कर देता है, और उस मुकालमे का अगर तर्जुमा करते हुए हमसे ज़रा सी भूल हो जाए तो वो शिद्दत पूरी ख़त्म हो जाती है और ड्रामानिगार का असर ज़ाहिर हो जाता है। तो इस तरह की मेरी एक ट्राई थी, कोशिश थी, जो मुझे ऐसा लगा कि तेंदुलकर की शख्सियत, उनके फ़न को और उनकी अपनी तहरीर की शक्ल में उनको मैं आप लोगों के सामने, उर्दू क़ारीन के सामने पेश करूं। ये मेरी आदरा सी कोशिश थी। मेरे ख्याल से उर्दू में इतनी डिटेल जो है किताब शायद ही कोई आपको मिले विजय तेंदुलकर पे, जिसमें विजय तेंदुलकर की लाइफ यानी कि उनकी हयात पे अच्छी खासी रोशनी डाली गई है। उसके बाद उनके 8 ड्रामों के जो मकबूल ड्रामे हैं उनके तराजिम शामिल है। उसके बाद फिर उनके ड्रामों की जो है वो लिसानी मुताला भी किया गया है। तो मजमूई तौर पर ये किताब जो है वो बहुत तेंदुलकर के हवाले से बड़ी जामा किताब है। थाने में एक कसीर मंजिला इमारत के 31वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक 35 साल खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक महरूका का तलाक हो चुका था और फ्लैट में अकेली ही जिंदगी बसर कर रही थी। मुमकिन है कि जहनी तनाव के सबब उसने ये इंतहाई कदम उठाया हो। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
मुंबई के सेंट्रल रेलवे के छोटे स्टेशनों में ज्यादा आमदनी वाले स्टेशनों में मुंब्रा का भी शुमार होता है। यहां से यौमिया 1 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुंबई के लिए सफर करते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस गाड़ियों के टिकट भी बुकिंग किए जाते हैं, लेकिन टिकट घर की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसके दरो दीवार बोसीदा हो चुके हैं, जिससे प्लास्टर गिर रहे हैं। इसकी हालत से लगातार ये लगता है कि कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन रेल इंतजामिया इसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।